नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। इजराइल और ईरान में जंग के बीच मालवाहक जहाज MSC एरीज के चालक दल के 17 भारतीय सदस्यों की सलामती और शीघ्र रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए भारत लगातार ईरान के संपर्क में है। इस बीच ईरान ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधियों को जल्द ही MSC एरीज के भारतीय चालक दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। ईरान ने यह आश्वासन तब दिया जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरानी समकक्ष अमीर अब्दुल्लाहियन से बातचीत कर रहे थे। जयशंकर ने इसी बातचीत के दौरान ईरान द्वारा हिरासत में लिए गए MSC एरीज जहाज पर 17 भारतीयों का मुद्दा उठाया। हार्मुज जलडमरू मध्य के निकट शनिवार को ईरानी सेना ने एक इजरायली अरबपति कारोबारी के आंशिक स्वामित्व वाली कंपनी से संबंध मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें 17 भारतीय नागरिक सवार थे, जिन्हें मुक्त कराने के लिए ईरान से संपर्क में भारत है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच जारी भारी तनाव या यूं कहें जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने दोनों देशों के समकक्षों से बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा कब्जे में लिए गए इजरायली संबंध कंटेनर जहाज पर 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई के संबंध में अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से बातचीत की थी। विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा, आज शाम, यानी कि जो बात हुई है कल शाम रविवार को हुई थी, तो उन्होंने लिखा है कि आज शाम ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन से बात की और MSC एरीज के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई का मुद्दा उठाया। क्षेत्र के मौजूदा हालात पर चर्चा की, तनाव बढ़ने से बचने, संयम बरतने और कूटनीति की ओर लौटने के महत्व पर जोर दिया। संपर्क में बने रहने पर सहमति भी व्यक्त की। बातचीत के बाद ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन ने उल्लेख किया कि वे हिरासत में लिए गए जहाज से संबंधित विवरणों पर नजर रख रहे हैं और जल्द ही जब्त किए गए जहाज के चालक दल के साथ साथ भारत सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक की संभावना प्रदान की जाएगी। ईरान ने गाजा में युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से भारत की निरंतर भूमिका और प्रयासों का भी आह्वान किया। बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने अपने नागरिकों की सलामती और उन्हें शीघ्र मुक्त कराने को सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक माध्यमों से तेहरान और नई दिल्ली दोनों स्थानों पर ईरानी अधिकारियों के समकक्ष यह विषय उठाया है। सीरिया में 12 दिन पहले ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के जवाब में इजरायली क्षेत्र पर ईरान के हमला करने के बीच यह घटना हुई है। दरअसल ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हवाई हमले में 2 जनरल सहित ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के 7 कर्मियों के मारे जाने की घटना के जवाब में शनिवार देर रात इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉर्ट्स से भी अभी बात हुई है। मैंने कल के घटनाक्रम पर अपनी चिंता साझा की, व्यापक क्षेत्रीय स्थिति पर भी चर्चा की, संपर्क में बने रहने पर भी सहमति व्यक्त दोनों द्वारा किया गया। भारत सरकार के एक सूत्र ने कहा, हम जानते हैं मालवाहक जहाज MSC एरीज को ईरान ने अपने कब्जे में लिया है। हमें पता है कि जहाज पर 17 भारतीय नागरिक सवार है। उन्होंने कहा, हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, कुशलता और उन्हें शीघ्र मुक्त कराना सुनिश्चित करने के लिए तेहरान और नई दिल्ली दोनों जगहों पर राजनयिक माध्यमों से ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। MSC यानी कि मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने कहा कि चालक दल के 25 सदस्यों की सलामती और जहाज की वापसी के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा, जहाज के चालक दल में भारतीय, फिलीपीन, पाकिस्तानी, रूसी और एस्टोनियाई नागरिक शामिल हैं। ईरान की समाचार एजेंसी IRNA के खबर के अनुसार पुर्तगाल के ध्वज वाले जहाज का संचालन जोडियाक मैरीटाइम शिपिंग कंपनी कर रही है, जिसका आंशिक स्वामित्व इजरायली कारोबारी इयाल ओफर के पास है। IRNA की खबर में कहा गया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के विशेष नौसेना बलों ने शनिवार को हार्मुज जलडमरू मध्य के पास MSC एरीज नाम के जहाज को जब्त कर लिया और वे इसे ईरान के जल क्षेत्र की ओर ले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले जयशंकर ने हालात को तत्काल कम करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय करार दिया था। ईरान की तरफ से पहला सैन्य हमला किए जाने के बाद एस जयशंकर ने यह प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है क्योंकि यह ऐसी स्थिति के बढ़ने को दिखाता है या ऐसा कुछ है जो हम सभी को चिंतित करता है। उन्होंने कहा, हम कुछ समय से इस बात से भी चिंतित हैं कि 7 अक्टूबर से इजराइल पर हुए हमले के बाद हालात अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं, जो काफी
काफी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि भारत हालात पर नजर बनाए हुए और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमने लोगों को इजराइल या ईरान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। वहां से पहले मौजूद लोगों को हमने बहुत सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल ऐसा करना समझदारी की बात है। हम नजर बनाए हुए हैं, आगे क्या होता है और अगर हमें कुछ कदम उठाने पड़े या एडवाइजरी जारी करनी पड़ी तो हम ऐसा भी करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर से संबंधित अभी तक इतना ही अपडेट निकल कर आ पाया है। जैसे कुछ और अपडेट्स आते हैं तो मैं उस पर भी एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक आप बने रहें हमारे साथ इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।